नमस्कार। स्कूली शिक्षा के अंदर भी छात्रवृत्ति मिलती हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। अब ये छात्रवृत्ति कैसे मिलती है, किसको मिलती है, किस प्रकार मिलती है, तमाम जानकारी दूंगा। जो छात्र या छात्रा कक्षा 9 से 12वीं तक का अध्ययनरत हैं, यानी कि नियमित अध्ययनरत हैं, उनको ये छात्रवृत्ति मिलती है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो या चाहे एसटी का हो, सभी को ये छात्रवृत्ति मिलेगी और निश्चित मिलेगी। किस प्रकार मिलेगी, इसके लिए आपको किस प्रकार आवेदन करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर राजस्थान के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत जो स्कूली शिक्षा के अंदर अध्ययनरत कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब छात्रवृत्ति भी प्रति वर्ष 12,000 रुपए, यानी कि हर महीने आपको 1,000 रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर मिलेंगे और ये सारे के सारे छात्रवृत्ति आपके खाते के अंदर डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जमा होंगे। इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी, जो परीक्षा बिल्कुल नॉर्मल परीक्षा होगी, जो आपने 7वीं के अंदर पढ़ा है और जो आप 8वीं में पढ़ रहे हो उसी के अंदर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके आपको उत्तर देने हैं और आप उत्तर में पास हो जाते हो तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। उसका भी सारा प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। पहले परीक्षा का सारा कार्यक्रम बता देता हूं, आपकी परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। अब आपको आवेदन कब करना है, 20 नवंबर 2024 से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि है 10 दिसंबर 2024, यानी कि 20 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आपको आवेदन करना है और 10 जनवरी 2025 को आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम है वो कहाँ होगा। और 19 जनवरी 2025 रविवार को आपका एग्जाम होगा। आपका एग्जाम जिले लेवल पर ही होगा, तो ज्यादा इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आपको एग्जाम जो आवेदन फॉर्म भर देना है और 19 जनवरी 2025 को आपका एग्जाम होगा, वहां जाकर के आपको एग्जाम देना है। अब इसके अंदर आपको पात्रता क्या होगी, यानी कि कौन सा विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो, यानी कि जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक अर्जित किए हो, यानी कि आपने कक्षा 7वीं के अंदर कम से कम 55% यदि आपके बने हैं तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे, यानी कि आपने 7वीं के अंदर आपने 55% अंक प्राप्त कर लिए हैं और 8वीं के अंदर भी आपने 55% अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो आप इसके अंदर छात्रवृत्ति के हकदार होंगे। इसके साथ साथ एससी और एसटी श्रेणी के विद्यार्थियों को 5% की छूट दी गई है, यानी कि एससी और एसटी के विद्यार्थियों को यदि 50% यदि आपने 7वीं के अंदर हैं और 50% आपके 8वीं में बन जाएंगे तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। और अभिभावक या माता पिता की वार्षिक आय 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, इसके लिए आपको 2 प्रकार की एग्जाम जो पैटर्न है, एक तो मानसिक योग्यता जिसको बोलते हैं MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपके विद्यार्थियों के तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच, समानता, श्रृंखला यानी कि गणित की रीजनिंग के संबंधी आपको छोटे छोटे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो कि 90 सवाल आएंगे। MAT यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण के अंदर 90 सवाल आपको पूछे जाएंगे, जो गणित यहाँ बोले कि रीजनिंग के संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल इजी सवाल आपको पूछे जाएंगे, उनके आपको जवाब देना है। और 90 अंक आपके शैक्षिक योग्यता परीक्षण के लिए, जिसके अंदर आपको 7वीं और 8वीं के अंदर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 7वीं के जो गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के जो
आपके जो पाठ थे उन्हीं पाठों में से आपको प्रश्न पूछेंगे और 8वीं के अंदर जितना भी आपने अभी जो पढ़ा है उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि बाहर से कोई सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, जो आप पढ़ रहे हो और जो साथ ही में आपने पढ़ा है उन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 90 सवाल मानसिक योग्यता के रहेंगे और 90 सवाल 7वीं और 8वीं में जो आपने पढ़ा है उनमें से रहेंगे। टोटली आपको 180 सवाल पूछे जाएंगे, उनमें से आपको ओमार शीट दी जाएगी और उस ओमार शीट के अंदर ही आपको ये उत्तर है वो देने होंगे। परीक्षा जहां आपको सेंटर मिलेगा वहां जाकर के आपको देना है, वहां आपको ओमार शीट होगी जिसमें ये जो अ ब स द यानी कि ABCD के माध्यम से आपको उत्तर देने होंगे और वहां आपको बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार का है जो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो पढ़ा है उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो राज्य सरकार की योजना है आपको इसके अंदर भाग लेना है। अब इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आपका सिलेक्शन कैसा रहेगा, तो इनमें है वो आपको आवेदन में चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे और SC और ST श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ अंक है जो 32% और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को 3% आरक्षण की छूट रहेगी। यानी कि आपको 40% आपके यदि सही हो जाएंगे तो आपका इसके अंदर चयन हो जाएगा। 180 में से आपके 75 सवाल यदि सही हो जाते हैं, 75 सवाल भी यदि आपके सही हो जाते हैं तो आपका इस छात्रवृत्ति के लिए आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपने जो पढ़ा है उसी में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अधिक से अधिक इसके अंदर आवेदन आपको करना है, इस परीक्षा के अंदर आपको शामिल होना है ताकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल तक 4 वर्ष तक आपको 12-12 हजार रुपए की छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। आपके आवेदन है वो 20 नवंबर से शुरू हैं। आप आपके हेडमास्टर को बोलिए, यहाँ आप नजदीकी जो भी कंप्यूटर की दुकान है वहां जाकर के आप इसके अंदर आवेदन कर देना है और इसमें आपको शामिल होना है ताकि आपको हर वर्ष आपको 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये छात्रवृत्ति की योजना है। इसके अंदर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेना होगा जिससे कि आपको छात्रवृत्ति मिल सके। हर महीने 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति है तो आपको चूकना नहीं है। नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे और इसके अंदर आपको भाग जरूर लेना है। धन्यवाद।